हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को सबसे टफ सब्जेक्ट जो लगता है वो है मशीन डिज़ाइन। एक्चुअली में मशीन डिज़ाइन जो है इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर उसको अच्छे से स्टडी किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है आपका जो है न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो ज़्यादा आता है और थ्योरी का पार्ट जो है इसके अंदर बहुत कम आता है। तो आज मैं आपके सामने जो है जो नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है मशीन डिज़ाइन। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मशीन डिज़ाइन की सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअली में है क्या। तो खाली एक इंट्रोडक्शन है मशीन डिज़ाइन का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मशीन और डिज़ाइन दोनों को पहले अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो है मशीन डिज़ाइन को कंबाइन करके बताऊंगा कि एक्चुअली मशीन डिज़ाइन है क्या। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वन बाय वन हम सभी स्लाइड्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है ये क्यों ज़रूरी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ओके, स्टूडेंट्स, आज हम मशीन डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअल में है क्या। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट आपको मतलब पढ़ाया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका एम होता है। तो आज मैं मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट लेके आया हूँ और इसमें जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअल में हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन डिज़ाइन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि जो मशीन डिज़ाइन है उसका इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको इस वीडियो में आज इसके मशीन डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो एक्चुअली में डिज़ाइन का मतलब है टू डिज़ाइन इज़ टू इनोवेट एंड टू क्रिएट। इसका मतलब है कि आपका कि डिज़ाइन का मीनिंग जो है ये कि हम जो भी नया जो भी हम इनोवेट करते हैं, हम जो भी नया मतलब सोचते हैं, जो हम कुछ नया बनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना और फिर उसको जो है क्रिएट करना, उसको जो है फिर तैयार करना। तो इस प्रोसेस को जो है हम डिज़ाइन बोलते हैं। और अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो इन डिज़ाइनिंग ए मशीन कंपोनेंट और ए मशीन प्रोसेस इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। मतलब अगर आप डिज़ाइन को बेहतर समझना चाहते हैं इन मैकेनिकल लैंग्वेज में, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई मशीन का कंपोनेंट या फिर कोई पार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने इस स्लाइड के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग के अंदर किसी कंपोनेंट को, किसी पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे मैंने अपनी स्लाइड में दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स है, आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका मटेरियल साइंस हो गया, आपका थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, आपका इसके अलावा जो है आपका जो इसमें कैड है, कैम है, ठीक है ना,
इनका भी यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए। तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कि डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ में मशीन क्या है एक्चुअली में। तो मैंने इस स्लाइड में शो किया हुआ है, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि मशीन जो हम किसे कहते हैं, ए डिवाइस हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द यूजफुल पर्पस फॉर जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और यूटिलाइजिंग मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है, हैविंग ए कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन रखती है स्टेशनरी और मूविंग पार्ट्स के, जिसको कि कंस्ट्रक्ट किया गया है किसी भी यूज़फुल कार्य को पूरा करने के लिए या फिर किसी यूज़फुल पर्पस को पूरा करने के लिए। जो कि मशीन जो है एक मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है और उसको किसी न किसी वर्क में यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जो मशीन्स हैं, अगर मैं उनको एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो मैंने अपनी स्लाइड के अंदर सिर्फ 3 ही मशीन के बारे में बताया है, लेकिन बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करके, कुछ ऐसी होती हैं जो कि जनरेट करने का काम करती हैं, कुछ मशीन जो ट्रांसफॉर्मिंग करने में हेल्प करती हैं और कुछ मशीन जो हैं मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो है नीड को फुलफिल करने का काम करती हैं। तो जैसे आपका लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, आपका शेपर मशीन है, स्ट्रेट प्लानर मशीन है। तो और बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जो है हमारे किसी नीड को पूरा करने में हेल्प करती है या फिर किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में जो है मैं आपको मशीन डिज़ाइन के बारे में बताना चाहूँगा कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअल में है क्या। पीछे की स्लाइड्स में मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में बताया और मशीन के बारे में बताया, और इस स्लाइड के हम जो दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली मशीन डिज़ाइन हम किसे कहते हैं। तो मशीन डिज़ाइन किसे कहते हैं? ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग ए प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मशीन दैट वर्क सेफली, रिलायबली एंड वेल। तो मतलब मशीन डिज़ाइन ऐसा प्रोसेस जो कि किसी प्लान को अचीव करने में हेल्प करता है, और प्लान को अचीव करने से उसको कंस्ट्रक्शन करने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर मशीन है, एक मशीन की अगर आपने एक टारगेट सेट किया है कि एक मशीन बनानी है और उसके लिए आपने पूरा प्रोसेस प्लान, पूरा डिज़ाइन तैयार किया और फिर आपने उस डिज़ाइन के थ्रू जो आपने उसको कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन का पर्पज़ है कि दैट वर्क सेफली, जो कि सुरक्षित सेफ तरीके से काम करे, रिलायबली काम करे और आपका अच्छी कंडीशन में वो वर्क करे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड के अंदर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन की जो है क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैंने अपनी स्लाइड में शो किया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेशनल डिज़ाइन के बारे में कि एक्चुअल में रेशनल जो डिज़ाइन है वो क्या है। तो रेशनल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो रेशनल डिज़ाइन है ये मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के सिद्धांतों पे काम करता है। इन दिस डिज़ाइन डिफरेंट रिलेशन डेवलप्ड इन द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स आर यूज्ड टू डिज़ाइन द डायमेंशंस ऑफ एन एलिमेंट। और इस डिज़ाइन के अंदर जो है हम मैकेनिक्स के जितने भी रिलेशंस हैं और मैथमेटिक्स के जितने कंसेप्ट हैं, हम उसको यूज़ करके जो है हम डायमेंशन, किसी भी एलिमेंट की डायमेंशन को डेवलप करने में जो है हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सेकंड है आपका एम्पिरिकल डिज़ाइन। एम्पिरिकल डिज़ाइन क्या है? तो एम्पिरिकल डिज़ाइन is carried out with the help of the empirical formula based on past experience और existing practice। तो कहने का मतलब इसमें यह है मेरा कि जो एम्पिरिकल डिज़ाइन है इसमें हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं जो कि
यूज़ किए गए हैं किसी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या फिर किसी प्रैक्टिकल या किसी प्रैक्टिस के अंदर, उन फार्मूलोस के थ्रू जो है हम किसी भी किसी कंपोनेंट की जो है मतलब हम जो डायमेंशन है हम उसको मतलब कैलकुलेट करने में जो है इस डिज़ाइन प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड एम्पिरिकल डिज़ाइन। तो साफ दिख रहा है इसमें जो रैशनल और एम्पिरिकल जो मैंने आपको समझाया उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हम दोनों को कंबाइन भी इस्तेमाल करते हैं, और हम इस तरह के जो ये जो डिज़ाइनिंग मेथड है, जो कॉम्बो है रैशनल और एम्पिरिकल डिज़ाइन का, हम इसको वहाँ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, वेरियस डायमेंशंस आर फर्स्ट वर्कआउट यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन चेक्ड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस विद द हेल्प ऑफ द रैशनल डिज़ाइन मेथड्स। कहने का मतलब है कि बहुत सारे डायमेंशंस ऐसी हैं जिसमें कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड है जिनको हमको कैलकुलेट करने के लिए या फिर उनको डेवलप करने के लिए हमको एम्पिरिकल डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्पिरिकल डिज़ाइन का मतलब है कि हम जो इसमें जो हमारे एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं हम उनका उसमें यूज़ करते हैं, और उन डायमेंशंस को हम कैरिड आउट करने के बाद जो हम उसके ऊपर जो है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को चेक करने के लिए हम फिर उसके ऊपर जो रैशनल डिज़ाइन मेथड है हम उसका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, हम इसमें जो है बिल्कुल नया एक लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आते हैं, जो कि ऐसा डिज़ाइन जो कि इन्वेंट किया जाता है रिसर्च के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, और उसमें जो है मतलब न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और डिज़ाइन एबिलिटी को इम्प्रूव करने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो हाँ नया एकदम न्यू इन्वेंशन हमें करना है, ऐसी जगहों पे जो है हम न्यू डिज़ाइन कंसेप्ट का जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका डेवलप डिज़ाइन। तो डेवलप डिज़ाइन जो है वो आपका स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। वो डिज़ाइन जो कि हमने पहले यूज़ किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है, वो कंपोनेंट ऑलरेडी मार्केट में पहले से चल रहा है, अगर हम उसमें चेंजेस करने, क्योंकि अगर हम चाहते हैं किसी कंपोनेंट की जो है ग्रोथ मार्केट में मेंटेन रहे या चलती रहे मार्केट के अंदर वो चीज़, उसकी ग्रोथ डाउन ना हो, तो हमको जो है उस एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के अंदर जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस जो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेवलप डिज़ाइन, हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो हम इम्प्लीमेंट उसके अंदर करेंगे तो उस डिज़ाइन का नाम जो फिर हमारा जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा डेवलप डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें ऑप्टिमम डिज़ाइन। ऑप्टिमम डिज़ाइन जो है हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिमम डिज़ाइन वो डिज़ाइन होते हैं जिसमें कि हम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकें विद मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगा करके। जैसे मैन है, मनी है, मटेरियल है, इसके ऊपर हम कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना लगाएं, और हम जो है अगर हम कॉस्ट कम से कम लगाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसे जो डिज़ाइन है उन डिज़ाइन को हम ऑप्टिमम डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का है कि इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन ऑस्थेटिक एस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चर एनी मशीन और कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर ये है कि हम जो है इसमें किसी भी मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है हम या किसी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है हम उसमें जो डिज़ाइंस प्रोसेस यूज़ करते हैं उन डिज़ाइंस को जो हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं। और जो लास्ट मेरा है इसके अंदर वो है मेरा इसके अंदर आपका सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन हम किसे कहते हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन का जो हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमको डिज़ाइन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ऑटोमोबाइल इन मैकेनिकल सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंजन, अगर पर मैं एक इंजन की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे पार्ट ऐसे लगे हुए हैं। तो इस तरह के डिज़ाइंस के अंदर जो है हम जो है सिस्टम डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, या फिर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके अंदर भी जो है हम सिस्टम डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज आपको जो है बताया कि डिज़ाइन क्या होता है, मशीन किसे कहते हैं, और मशीन डिज़ाइन क्या है, और मशीन डिज़ाइन की जो क्लासिफिकेशन है आज मैंने उसके बारे में आपको बताया है।
और आगे जो मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मशीन डिज़ाइन के अंदर जो है हमारी 2D जो डिज़ाइंस हैं वो किस तरह के होते हैं, और जो 3D डिज़ाइंस हैं जो हम प्रोई कैटिया वगैरह पे बनाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो उसकी कुछ स्लाइड्स मैंने इसके एंड में लगाई हैं जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके से जो है डिज़ाइनिंग की जाती है। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं 2D ड्राइंग्स किस तरह की होती हैं और 3D ड्राइंग्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है इससे आपको समझ में आया होगा कि मशीन डिज़ाइन जो है हम कहते किसे हैं और मशीन डिज़ाइन के क्या मायने हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मशीन डिज़ाइन के ऊपर जो है और भी कुछ वीडियोस और भी कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।